सत्यानाश कर दिया है। जिस शख्स को अपने साथ बिठाया हुआ है इसको भी अभी ना करें। ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर। और हिम्मत करके सुन लेना, बस भाई बस और हिम्मत करके सुन लेना। राजी साहबा वो कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। अभी ना करें, अभी ना करें। अब क्या इतिहाद करना चाहती है? बस भाई बस मंसूर हमदा भी जा रही हो, आप इनके साथ प्रोग्राम कीजिए। बस भाई बस आप इनके साथ कर लीजिए। अभी ना करें। सत्यानाश कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और प्रोग्राम का नाम है पोस्टमार्टम। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा कलम बन जाता है निश्तर और फिर मैं करता हूं उन बुसीदा लाशों का पोस्टमार्टम जो माशरे में बदबू फैला रही हैं। उनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, जजेस भी शामिल हैं, करप्ट लैंड माफिया भी शामिल है। ये तफुन ज़दा लाशें सियासतदानों की भी हैं और इनमें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने वाले, लोगों का माल लूट कर खाने वाले भी शामिल हैं। नाजरीन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लाशों के इस अंबार में आज जो मुझे लाश मिली है वो इंतहाई बदबूदार है। इतनी बदबूदार कि मैं जब उसका पोस्टमार्टम करना शुरू करने वाला था तो मुझे अपने मुंह पर कपड़ा लपेटना पड़ा। नाजरीन, वो लाश है सरकारी हजन और खुद साख्ता नाम नेहाद जर्नलिस्ट आसमा शराजी की। सत्यानाश कर दिया है। जिस शख्स को अपने साथ बिठाया हुआ है इसको भी अभी ना करें। ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर। और हिम्मत करके सुन लेना, बस भाई बस और हिम्मत करके सुन लेना। राजी साहबा वो कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। अभी ना करें, अभी ना करें। अब क्या इतिहाद करना चाहती है? बस भाई बस मंसूर हमदा भी जा रही हो, आप इनके साथ प्रोग्राम कीजिए। बस भाई बस आप इनके साथ कर लीजिए। अभी ना करें। सत्यानाश कर दिया है। नाज़रीन, आपने 2 रोज कबल एक प्रोग्राम देखा होगा मंसूर अली खान का। बड़े ही धीमे और मोअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट हैं, लेकिन न जाने कैसे ये गलती कर बैठे कि उज़्मा बुखारी, हाँ जी, जिसको बुखार है, किस चीज़ का बुखार है ये आप सबको पता है, चश्मा लगा के दानिश्वर बनने की कोशिश करती है। और ये वही उज़्मा बुखारी है जिससे एक मर्तबा पंजाब असेंबली के बाहर किसी रिपोर्टर ने 23 मार्च का क्या मतलब है पूछ लिया तो उसको पता नहीं था। इसके साथ साथ मंसूर अली खान ने एक ऐसी गंदी और गलीज और मारूफ लफाफी सहाफ़ी आसमा शराजी को मद्दू कर लिया, गलती से मद्दू कर लिया। और उनके साथ पाकिस्तान के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और इंतहाई माहिर कानूनदान अज़हर सदीक, जो इस वक्त अपनी जान माल हथेली पर रख कर पाकिस्तान और इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम की जंग लड़ रहे हैं, बिला मुआवजा भी लड़ते हैं। और जहां कहीं भी तहरीके इंसाफ के कारकुनान या वो लोग जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनके साथ ज्यादती होती है, मैदाने अमल में आ जाते हैं। तो इन दोनों नायिकाओं ने इस कदर बदतमीजी का मुजाहरा किया अज़हर सदीक साहब के साथ कि मैं लंदन में बैठा हुआ इनकी लाश ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो मुझे याद आया और मैंने अपने आप से मुखातब होकर कहा कि डॉक्टर साहब, ये लाश तो आपके साथ ही सफर कर रही थी 12 और 13 जुलाई को, और उससे पहले भी लंदन की गलियों में जो हरकतें कर रही थी वो मैं इस लाश के बखिए उधेड़ कर अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ गलाजत भरी हुई है, कौन कौन का जिस्म का हिस्सा नाकारा था और इस लाश में से और कहाँ कहाँ से बदबू आ रही थी। पहले 12-13 जुलाई का वाकया जो पहले भी आप कई मर्तबा सुन चुके हैं, लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम करें
तो उसको जब वो बर्फ के अंदर रखा होता है ना फ्रीज करके, तो वापस निकालने तो फिर वो जो चीजें होती हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो वो 12 को जब हम यहाँ लंदन से अबू धाबी रवाना हुए, तो अबू धाबी में जब सुबह 7 बजे फ्लाइट उतरी इत्तेहाद एयरवेज की, तो कुछ चंद घंटे के बाद मियां बीमार शरीफ ने VIP लॉन्ज में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें हम भी मौजूद थे, दूसरे दोस्त भी मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने इस सरकारी हज्जन से, जो कि हज भी कर चुकी हैं एक सरकारी खर्चे पर, जिसके चर्चे अभी तक ज़बान ज़द आम हैं, उन्होंने इनसे पूछा कि वो आसमा, वो कल जो मैंने आपको शायद 11 या 10 जुलाई को उन्होंने इंटरव्यू दिया था 2018 को, वो मैंने इंटरव्यू दिया था तो वो आपके टीवी पर चला नहीं। शिराजी साहबा, वो कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। याद रहे कि ये सरकारी हज्जन जिनकी लाश का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, उस वक्त आज न्यूज़ के साथ काम करती थी। तो चूंकि उसमें मियां बीमार शरीफ ने, जो आज पाकिस्तान की फौज के मामे बने हुए हैं, पाकिस्तान के कुछ जर्नैल हजरात के बारे में बड़े ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मिलिट्री एक्ट वाले, जिससे मिलिट्री एक्ट रखता है, वो वाले अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो वो इंटरव्यू आज न्यूज़ पे ना चल सका। अब चूंकि लिफाफा भी दिया जा चुका था, पाकिस्तान से आने जाने का टिकट भी जो है वो मुबैना तौर पर मुहैया किया जा चुका था, और जो है वो सारा कुछ बेगम कुलसूम नवाज की इजाजत के से भी, तुम्हारी बेगम कुलसूम नवाज भी लगती थी जिसका हाल पूछने के लिए तुम लंदन तक आ गई। असल कहानी में आगे चल के आपको बताता जाऊंगा और लाश के बखिए उधेड़ता जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो इंटरव्यू मैंने दिया था, मियां बीमार शरीफ ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जहाज के अंदर VIP लॉन्ज में अबू धाबी एयरपोर्ट पर की जा रही थी, कहा कि वो चला नहीं। अब ये ऐसे जब किसी को कहें हमारा 40 साल सहाफत का तजर्बा है कि वो चला नहीं, तो इसका मतलब होता कि कुछ दिया था, उसके बदले में काम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, सवाल था ये। आइए पहले वो सवाल जवाब मिला। शिराजी साहबा, वो कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, वो नहीं चल सका, लेकिन BBC और पाकिस्तान मीडिया ने उसको बहुत रिमाइंड किया है, तो उसके ऊपर काफी हम सब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और सब लोग एक बयान इशू कर रहे हैं बहुत जल्द। और बात है ये, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, डरने की क्या बात है। अब डर उतारें, अब अपना डर उतारें। तो नाजरीन, आपने देखा कि मियां बीमार शरीफ इस्तफसार कर रहे हैं सरकारी हज्जन आसमा शिराजी से, जो स्कार्फ पहनती हैं, और ये स्कार्फ भी ऐसा है कि जैसा लाहौर के एक मखसूस इलाके में, जो कि शाही मस्जिद के पास, बादशाही मस्जिद के पास आजकल जहाँ एक वो बड़ा कुकूस 5 स्टार रेस्टोरेंट बना है, उस इलाके के हर घर के बाहर लिखा होता है बगैर इजाजत अंदर आना मना है। तो ये लड़कियां, ऐसी औरतें जब ये इस किस्म का स्कार्फ भी पहनती हैं, स्कार्फ तो एक बड़ी मुकद्दस चीज है, पर्दा की एक अहम चीज है, लेकिन जब इस किस्म की बदगमाश औरतें अपने गलीज चेहरों को इतनी मुकद्दस चीज के पीछे छुपाने की कोशिश करती हैं, तो ऐसे ही समझा जाना चाहिए बगैर इजाजत अंदर आना मना है। लेकिन इजाजत किसको देते हैं? जो हज करा दे, जो लंदन का चक्कर लगवा दे, जो वहां आके लिफाफा दे के इंटरव्यू के बारे में इस्तफसार कर ले, उससे पर्दा किया जाना चाहिए, पर्दा खोल देना चाहिए। तो फिर इन्होंने पर्दा खोला नहीं, तो मियां बीमार शरीफ ने इनका पर्दा खोल दिया और पूछा कि वो इंटरव्यू का क्या बना। अब ये वहां आए बाएं शाएं टाएं बाएं टाएं करती रही, ये नहीं कहा कि इसी एस्टेब्लिशमेंट के चंद जर्नैलों ने अपने नाम आने पर उस इंटरव्यू पर पाबंदी लगवाई और वो इंटरव्यू आज न्यूज पर नहीं चल सका। अब ये जो सरकारी हज्जन है, ये जो लंदन आई थी और हमारे इतलात के मुताबिक यहाँ के कुछ जर्नलिस्ट हजरात के साथ रंगरलियां भी मनाती रही थी, बहन भाई बन गए थे। सुबह को क्या कहते हैं, सुबह को बहन भाई और रात को तो क्या चारपाई, पता नहीं वो क्या बेहुदा सी बात है, मैं तो कर भी नहीं सकता। तो ये इस तरह भी नहीं। और वो जो एक आशिक मिजाज जर्नलिस्ट हैं यहाँ के, जो खवातीन को गालियां भी निकालते हुए पाए जाते हैं और फिर उनका अदारा उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है, वो इनके साथ फिरते रहे बहन बनाकर, और अबू धाबी तक भी वो बहन भाई बने हुए थे। लेकिन न जाने वो ये रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते होते हैं और रिश्तों का कारोबार भी होता है, ये भी सारी कहानियां हैं। एनीवेज,
फिर यहाँ कहाँ कहाँ जाती रही, कौन कौन से क्लब्स में गई, कहाँ पे डांस किए और कहाँ पे बगैर इजाजत अंदर आने की इजाजत दी, ये भी सारी कहानियां हमारे पास मौजूद है। लेकिन मियां बीमार शरीफ के पास तो वो भी कहानी मौजूद है कि जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जर्नैलों के नाम लिए और वो चला क्यों नहीं, क्योंकि उस वक्त उस पर भी मिलिट्री एक्ट रखता था। वो लोग जो पाकिस्तान की फौज को आसमा शराजी जैसी औरतों के सामने गालियां देते थे, अब वो पाकिस्तानी फौज के मामे ताए फुफ्फड़ बन गए। बात असल में हम ये कर रहे थे कि इस कफन ज़दा लाश की, और वो उस्मा बुखारी तो खैर उसकी तो मैं शायद मुझे को कहे भी कि पोस्टमार्टम करो तो मैं तौबा तौबा करूंगा। इस किस्म की जो है वो तफन से भरपूर और वो जो होता है ना गलाजत, और वो जो ओजड़ी के अंदर गलाजत होती है ना, उस तरह की मैं किसी लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसरार करेंगे तो मैं उसके पोस्टमार्टम का भी इत्तमाम कर लूँगा, मुर्दा खाने से लाश मांग लूँगा उसकी भी, वरना मैं इसी पर इत्तफाक करूँगा कि आसमा शराजी की जुर्रत कैसे हुई कि पाकिस्तान के नामवर सियासतदान, पाकिस्तान के नामवर वकील और पाकिस्तान के नामवर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मजाक नहीं है, और कानूनदान उन पर इस किस्म की गुफ्तगू करे और फिर अपना माइक उठा के चली गई, ड्रामी माइक उठा के चली गई और ये जाहिर करने की कोशिश की कि मैं इनकी मौजूदगी में बात, तुम्हारी मौजूदगी में कौन बात कर सकता है, तुम्हारे पास तो बैठो तो बदबू के बदबोके आते हैं, और तुम्हारे पास बैठो तो लिफाफों की गंदगी गलाजत की बदबूएं आती हैं, तुम्हारे साथ बैठकर कौन प्रोग्राम कर सकता है। मंसूर अली खान साहब, आपसे मेरी गुजारिश है, आप बड़े अच्छे आदमी, आज आपने इमरान खान के साथ भी इंटरव्यू किया है, मरियम के साथ भी कर चुके हैं, इनके साथ किस तरह आप इनको बुला के इनके साथ बैठ जाते हैं, परफ्यूम तो नहीं लगा के आते, मेरा ख्याल है कि ऐसे ही करते हैं, इनसे जो है अपना दामन बचाएं। ये वो औरतें हैं, ये वो किरदार हैं पाकिस्तान की सहाफत का कि जिनके बारे में मैं अगर आपको एक सबको वाकया सुना दूं तो आप जरा खुद ही नुक्ता जोड़िएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम लाहौर के इलाके लोहारी गेट के इर्द गिर्द रहते, वहाँ सूतर मंडी लाहौर में एक औरत थी मंशियात फरोश, तो उसकी बच्चियां थी छोटी, तो वो गलियों में हीरोइन बेचते थे सारा खानदान। तो जब वो बच्चियां बड़ी हुई, उन्होंने उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, तो पढ़ाने लिखाने के बाद उन्होंने उन बच्चियों को कॉलेजेस में दाखिल करवा दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि बानो उनका नाम था, बानो खाला या बानो बाजी, हमारे यहाँ कल्चर है खाला बाजी हर एक कोई कह देते हैं। तो मैंने कहा ये बच्चियां तो फिर बहुत पढ़ लिख जाएंगी तो आपका कारोबार फिर जरा मतलब इस तरह, मैंने उनसे जरा गोलमोल बात की। तो कहते नहीं, हमने पढ़ने के लिए नहीं भेजी, आउटलेट्स खुले हैं वहाँ पे, आउटलेट्स खोले हैं, अब हमारा माल वहाँ भी बिका करेगा, कैडेट कॉलेज में भी, लाहौर कॉलेज में भी। तो मीडिया में भी परवेज मुशर्रफ साहब जाते जाते इस कौम पर एक एहसान कर गए कि वो जो बाजार है जिसके बारे में आगा शोरश कश्मीरी मुमताज जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने किताब लिखी थी, और इसके साथ साथ ज़हीरुद्दीन बाबर हमारे साथी हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी, और भी लोगों ने किताबें लिखी उस बाजार में, और दास्तानें और पता नहीं क्या क्या किताबें उस पर लिखी जा चुकी हैं। तो उस बाजार से लाकर मीडिया के अंदर आउटलेट्स खोली, किसने खोली? मुशर्रफ को आप जिम्मेदार ठहराएं या फिर उन सियासतदानों को, उन अखबारात के मालकान को जो अवाम को गंद बेचना चाहते थे, तो उन्होंने ये आउटलेट्स खोले। और आसमा शराजी भी एक आउटलेट, जिसको उस बाजार में दफ्तर कहा जाता है, दफ्तर आती है दफ्तर जाती है। इनकी हैसियत क्या है कि ये अजहर सिद्दीकी साहब के साथ बात करें, इनकी हैसियत क्या है कि ये मेरे जैसे साफी के साथ भी बात करें, मेरे सामने हो तो मैं इनको बताऊं कि बगैर इजाजत अंदर आना मना है या फिर मेरे पास पहले से इजाजत मौजूद है। अगले प्रोग्राम, अगले पोस्टमार्टम तक के लिए, लाश की चीर फाड़ तक के लिए अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।